बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, सेंट्रल डॉगमा क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, और जो प्रोटीन बनता है वो जेनेटिक कोड किस तरह से पहले बनाया जाता है डीएनए से, जिसके मुताबिक राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना है। तो चलते हैं इसको समझने के लिए न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि ये सारा का सारा काम न्यूक्लियस में हो रहा है। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर इन्वेलप के जरिए से हमने यहां पर क्या देखना है, क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम की सूरत में है। और क्रोमोसोम किस वजह से बना है? क्रोमाटिन की वजह से, जो धागा है। और वो क्रोमाटिन किससे मिलकर बना है? वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। तो ये जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके ऊपर लगे होते हैं जीन्स। जीन खुफिया कोड रखते हैं, वो इंफॉर्मेशन रखते हैं, और इसी जीन्स को पढ़ के इसके मुताबिक जो है प्रोटीन बनाना होता है राइबोसोम ने। तो ये जो डीएनए है, जिनमें ये स्पेसिफिक जीन्स हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको आरएनए की सूरत में पहले चेंज किया जाता है डीएनए से। तो आरएनए बनाने के लिए एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर अटैच होता है। इन दोनों स्ट्रैंड्स को, ये देखें, दोनों स्ट्रैंड्स को पहले सेपरेट किया जाता है, उसके बाद इनमें से एक स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है। किस तरह से? जो न्यू न्यूक्लियोटाइड हैं वो आरएनए पॉलीमरेज उठा कर उसके मुताबिक लगाता जा रहा है, और एक नया स्ट्रैंड बन के ये अलहदा होता जा रहा है। ये देखें, ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए बन गया उसी डीएनए से, उसमें से किसी एक जो स्ट्रैंड को हमने कॉपी कर लिया। अब ये जो आरएनए बना है, इसे मैसेंजर आरएनए इसीलिए कहा है क्योंकि इसके ऊपर मैसेज है। कौन सा मैसेज है? राइबोसोम को पढ़ाने के लिए। किस चीज का मैसेज है? प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन ये मैसेज पड़ेगा तो वो फैक्ट्री माल तैयार करेगी। और ये देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप के जरिए से ये जो मैसेंजर आरएनए या कहां पर पहुंच गया? ये साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच गया। ये तैरता हुआ खूबसूरती के साथ, ये देखें, ये पहुंच गया साइटोप्लाज्म में और वेट कर रहा है राइबोसोम का। अब ये आए राइबोसोम के दोनों सब यूनिट इस मैसेंजर आरएनए को रिसीव किया। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम ने इस मैसेज को पढ़ के अपने मजदूरों को बुलाना है, जो कि ट्रांसफर आरएनए है, जिनका काम है अमीनो एसिड ट्रांसफर करना। किसको? राइबोसोम को। तो वो आते जाएंगे राइबोसोम के पास, और ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगा जो कोड है, इस मैसेज को पढ़ते जाएंगे। इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगे कोड को पढ़ सकता है। तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड है, लेकिन वो अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा राइबोसोम को तब जब मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच होके तो ये बाइंड करेगा प्रॉपर। तो ये देखें, अटैच होते जा रहे हैं ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ, और अपना अमीनो एसिड ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और राइबोसोम उन अमीनो एसिड को जोड़ता जा रहा है। और जैसे अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, वो अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती जा रही है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। जब ये मैसेज सारा खत्म हो गया मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर आरएनए ने ये जो अमीनो एसिड है ये ट्रांसफर करने थे, और जब ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस, तो सारी की सारी जो लंबी चेन बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो मॉडिफाई होगी, ग्लोबुलर शेप में आ जाएगी, और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, अब तैयार है वो किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सेल से बाहर भेज दी जाएगी या सेल के अंदर। तो ये हमने अभी देखा है कि किस तरह से डीएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ने पहले क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए कहां गया? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास। राइबोसोम ने उस मैसेज को पढ़ के अपने मजदूर, अपने ट्रांसफर आरएनए बुलाए, और बुला के उनमें से अमीनो एसिड लेता गया, और उन अमीनो एसिड को जोड़ के एक लंबी चेन बना दी, जिससे ये प्रोटीन बन गया। तो ट्रांसक्रिप्शन हुई पहले, डीएनए से प्रोटीन का बनना, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, और मैसेंजर आरएनए से फिर उस मैसेज को ट्रांसलेट करके हमने प्रोटीन बनाया, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कोलेक्टिव प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा कहलाता है।
और प्रोटीन का बनना जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। ये सिंपल हमने एनिमेटेड लेक्चर के ज़रिए से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। अगले लेक्चर में इनको इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, एग्जैक्टली कौन कौन से एंजाइम्स हैं, और पूरा प्रोसेस इन डिटेल समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।